इस वक्त प्रयागराज कुंभ चल रहा है, यानी ये महाकुंभ जिसका इंतजार 12 सालों से लोग हर बार करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस महाकुंभ में आखिरकार अखाड़ों का क्या महत्व है। आपने सुना होगा महाकुंभ में इस अखाड़े से साधु संत आए, उस अखाड़े से साधु संत आए। ये अखाड़ा क्या होता है, क्यों महाकुंभ में अखाड़ों का सबसे ज्यादा जिक्र होता है और ये अखाड़ा जरूरी क्यों है, चलिए आज आपको बताते हैं। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान रूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जब भारतीय जनमानस की स्थिति और दिशा बहुत अच्छी नहीं थी। भारत की संपत्ति के आकर्षण से बहुत सारे आक्रमणकारी यहाँ पर पहुंच रहे थे। कुछ आक्रमणकारी भारत के खजाने को लेकर वापस चले गए, कुछ भारत की दिव्यता से इतने प्रभावित हो गए कि यहीं पर बस गए। कुल मिलाकर सामान्य शांति और व्यवस्था में विघ्न था। ईश्वर, धर्म और धर्म शास्त्रों को तर्क, शस्त्र और शास्त्रों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से हुआ। इस आयोजन में देश विदेश से साधु, संत, श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान के लिए आए। महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले साधु संतों के समूह को अखाड़ा कहते हैं। हालांकि सामान्यतः अखाड़ा शब्द उस स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है जहां पर पहलवान कुश्ती का अभ्यास करते हैं, लेकिन ये अखाड़ा अलग है। कुंभ के संदर्भ में साधु संतों के इन समूहों को अखाड़ा क्यों कहा जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अखाड़ा क्या है। अखाड़ों को हिंदू धर्म और संस्कृति के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरक्षक के रूप में जाना जाता है। इस परंपरा की शुरुआत का जो क्रेडिट है, यानी जो श्रेय है, वो शंकराचार्य को जाता है। उन्होंने साधु संतों के संगठन को अखाड़ा कहा था। शैव, वैष्णव और उदासीन पंथों के साधु संतों के कुल 13 अखाड़े मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त हैं। इनमें शैव संप्रदाय के 7, वैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 और उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। ऐसे समय में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना की थी और इसके लिए कई कदम उठाए थे, जिनमें से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण। ये थे गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इसके अलावा आदि गुरु ने मठों और मंदिरों की संपत्ति लूटने वालों और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना और इसकी शुरुआत की। मतलब आप समझ गए होंगे कि धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, भक्तों को सुरक्षित रखने के लिए, नियमों को सुरक्षित रखने के लिए, शास्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए, शस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए, संस्कार को सुरक्षित रखने के लिए इन अखाड़ों का निर्माण किया जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को यह महसूस हुआ कि उस सामाजिक उथल-पुथल के युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से इन चुनौतियों का सामना करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ये बल दिया कि युवा साधु अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करें, हथियार चलाने में भी दक्षता हासिल करें। इसलिए ऐसे मठ बने जहां इस तरीके के व्यायाम या शस्त्र संचालन का अभ्यास होता था। ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। आम बोलचाल की भाषा में भी अखाड़े उन जगहों को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत के दांव पेच सीखते हैं। समय के साथ कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। शंकराचार्य ने अखाड़ों को यह सलाह दी कि मठों, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़े तो शक्ति का प्रयोग करें। इस तरीके से बाहरी आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने सुरक्षा कवच का काम किया। कई बार स्थानीय राजा महाराजा विदेशी आक्रमण के समय नागा योद्धा साधुओं की मदद लिया करते थे, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही दावे हैं। इतिहास में ऐसे कई गौरवमयी युद्धों का उल्लेख मिलता है जिनमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने भाग लिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा, वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उनकी सेना का सामना करके गोकुल की रक्षा की। भारत की आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र छोड़ दिया। इन अखाड़ों के प्रमुखों ने जोर दिया कि उनके अनुयायी भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और पालन करते हुए संयमित जीवन जिएं। इस वक्त 13 प्रमुख अखाड़े हैं जिनमें प्रत्येक के शीर्ष पर महंत आसीन होते हैं। इन प्रमुख अखाड़ों का संक्षिप्त विवरण अगर आप जानना चाहें तो चलिए आपको बताते हैं। पहला है श्री निरंजनी अखाड़ा। ये अखाड़ा 826 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में स्थापित हुआ। इनके ईष्ट देव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक स्वामी हैं। इसमें दिगंबर, साधु, महंत और महामंडलेश्वर होते हैं। इसकी शाखाएं प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर और उदयपुर में हैं। दूसरा है श्री जूना दत्त या जूना अखाड़ा।
ये अखाड़ा 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थापित हुआ। इसे भैरव अखाड़ा कहते हैं। इनके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है। इस अखाड़े के नागा साधु जब शाही स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं तो मेले में आए श्रद्धालुओं समेत पूरी दुनिया की निगाहें इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए रुक जाती हैं। तीसरा है श्री महानिर्वाण अखाड़ा। यह अखाड़ा 671 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कुछ लोग इसे बिहार झारखंड के बैजनाथ धाम से उत्पन्न मानते हैं, जबकि कुछ इसका जन्म स्थान हरिद्वार के नीलधारा के पास मानते हैं। इनके इष्ट देव कपिल महामुनि हैं। इस अखाड़े की शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर और कनखल में है। इतिहास में 1260 में महंत भगवानंद गिरी के नेतृत्व में 22,000 नागा साधुओं ने कनखल स्थित मंदिर को आक्रमणकारियों से छुड़ाया था। उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग पर नित्य प्रति इस अखाड़े के पुरी नामा नागा साधु भस्म चढ़ाते हैं। चौथा है श्री अटल अखाड़ा। यह अखाड़ा 569 ईस्वी में गोंडावना क्षेत्र में स्थापित हुआ। इनके इष्ट देव भगवान गणेश हैं। यह सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक है। इसकी मुख्य पीठ पाटन में है, लेकिन आश्रम कनखल, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में भी है। पांचवा है श्री आह्वान अखाड़ा। ये अखाड़ा 646 में स्थापित हुआ और 1603 में पुनर्संयोजित किया गया। इनके इष्ट देव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन हैं। इस अखाड़े का केंद्र स्थान काशी है। इसका आश्रम ऋषिकेश में है। स्वामी अनूप गिरी और उमराव गिरी इस अखाड़े के प्रमुख संत हैं। छठा है श्री आनंद अखाड़ा। यह अखाड़ा 855 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बेरार में स्थापित हुआ। इसका केंद्र वाराणसी में है। इसकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन में है। सातवां है श्री पंचाग्नि अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 1136 में हुई। इनकी इष्ट देव गायत्री हैं और इनका प्रधान केंद्र काशी है। इनके सदस्य चारों पीठ के शंकराचार्य, ब्रह्मचारी, साधु और महामंडलेश्वर होते हैं। परंपरा के मुताबिक इनकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में। आठवां है श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। यह अखाड़ा 866 ईस्वी में अहिल्या गोदावरी संगम पर स्थापित हुआ। इसके स्थापक पीर शिवनाथ जी हैं। इनका मुख्य दैवत गोरखनाथ है और इसमें 12 पंथ हैं। ये संप्रदाय योगिनी कौल नाम से प्रसिद्ध है और इनकी त्र्यंबकेश्वर शाखा त्र्यंबक मठिका नाम से प्रसिद्ध है। नौवां है श्री वैष्णव अखाड़ा। ये बालानंद अखाड़ा 1595 में दारागंज में श्री मध्य मुरारी में स्थापित हुआ। समय के साथ इनमें निर्मोही, निर्वाणी, खाकी ये 3 संप्रदाय बने। इनका अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर में मारुति मंदिर के पास था। 1848 तक शाही स्नान त्र्यंबकेश्वर में ही हुआ करता था, लेकिन 1848 में शैव और वैष्णव साधुओं के बीच पहले स्नान कौन करे, इस पर बहस हुई। श्रीमंत पेशवा जी ने यह विवाद सुलझाया। उस समय उन्होंने त्र्यंबकेश्वर के पास चक्र तीर्था पर स्नान किया। 1932 में और उसी समय से ये नासिक में स्नान करते हैं। आज भी ये स्नान नासिक में ही होता है। 10वां है श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा। यह अखाड़ा 1910 में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक श्री चंद्राचार्य उदासीन हैं। इनमें सांप्रदायिक भेद है। इनमें उदासीन साधु, महंत और महामंडलेश्वर की संख्या ज्यादा है। इसकी शाखाएं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, भदैनी, कनखल, साहिबगंज, मुल्तान, नेपाल और मद्रास में है। 11वां है श्री उदासीन नया अखाड़ा। यह अखाड़ा 1710 में स्थापित हुआ। इसे बड़ा उदासीन अखाड़ा के कुछ साधुओं ने विभक्त होकर स्थापित किया। इसके प्रवर्तक महंत सुधीर दास जी थे। इसकी शाखाएं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में है। 12वां है श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। यह अखाड़ा 1784 में स्थापित हुआ। 1784 में हरिद्वार कुंभ मेले के समय एक बड़ी सभा में विचार विमर्श करके श्री दुर्गा सिंह महाराज ने इसकी स्थापना की। इनकी इष्ट पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। इसमें सांप्रदायिक साधु, महंत और महामंडलेश्वर की संख्या बहुत है। इसकी शाखाएं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में है। 13वां है निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़े की स्थापना 1720 में रामनंदाचार्य ने की। इसके मठ और मंदिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में है। पुराने समय में इसके अनुयायियों को तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा भी दी जाती थी। कहा जाता है प्राचीन काल में लोमश नाम के ऋषि थे जिनकी आयु अंकित होती थी। आचार्य लोमश ऋषि ने भगवान शंकर के कहने पर सबसे पहले तंत्र शास्त्र पर आधारित आगम मठ की स्थापना की, जो विश्व में सबसे प्राचीन है। तो उम्मीद करते हैं कि इन अखाड़ों के बारे में अब आप जान गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि ये जो अखाड़े हैं इनका महत्व क्या है और क्यों ये अखाड़े बनाए जाते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।